जापान की एक मशहूर कहावत है, इफ़ वन कैन डू आई कैन डू, इफ़ नो वन कैन डू वी मस्ट ट्राई टू डू। और अपने इंडिया में, इफ़ वन कैन डू लेट हिम टू डू, इफ़ नो वन कैन डू हाउ आई कैन डू। यही वजह है अपना इंडिया इतना पीछे है। नहीं समझे? हिंदी में समझो। जापान में कहा जाता है कि अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और अगर कोई नहीं कर सकता तो मुझे ज़रूर करना चाहिए। और अपने इंडिया में, अगर कोई कर सकते भैया तो ओकरे करे दो, और अगर नहीं कोई कर सकते तो हम केना कर सके छिए। चलिए तो मुद्दे की बात करते हैं। हमारे पिछले वीडियो का 3 टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सुनो देश के भविष्य, हम अपने इस तीनों टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक समस्या का समाधान ढूंढते हैं। अगर 10 वोल्ट डीसी 2 एम्पियर के साथ एक बल्ब को जोड़ा जाए तो पावर कैलकुलेशन क्या होगा? ठीक है। और अगर वहीं 10 वोल्ट एसी 2 एम्पियर के साथ एक बल्ब को जोड़ा जाए तो पावर कैलकुलेशन क्या होगा? तो सुनो, डीसी के केस में पावर कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है। P इक्वल टू वी इंटू आई इक्वल टू 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 वाट। ठीक है। परंतु इसी केस में हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज एक समान नहीं रहता, ये हर समय हर क्षण बदलता रहता है। यदि अगर हम पिक वैल्यू को अगर कैलकुलेशन में लें तो हमारा पावर होगा 10 इंटू 2 एम्पियर इक्वल टू 20 वाट, जो कि किसी एक पार्टिकुलर समय के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। एसी वोल्ट के एसी साइकिल में किसी समय पर इसका वैल्यू 8 वोल्ट है, तो पावर इक्वल टू 8 इंटू 2 एम्पियर इक्वल टू 16 वाट। ये भी गलत। तो वजह क्या है भैया? वजह वही समान है या किसी पार्टिकुलर समय का मान है। इसी प्रकार 6 वोल्ट के लिए ये भी गलत। वजह वही समान है या किसी पार्टिकुलर समय का मान है। इसी साइकिल में नेगेटिव वैल्यूज़ भी होता है। अगर हम अपने पावर कैलकुलेशन में अगर -10 वोल्ट और -2 एम्पियर किसी पार्टिकुलर फेज़ के लिए लें तो हमारा पावर कैलकुलेशन हो जाता है 20 वाट। ये भी गलत। वजह वही समान है, ये किसी पार्टिकुलर समय का मान है। तो ऐसे केस में पावर कैलकुलेशन के लिए हमें एक ऐसा इफेक्टिव वैल्यू चाहिए जिसके लिए हमारा कैलकुलेशन सही हो। इसी इफेक्टिव वैल्यू को हम लोग आरएमएस वैल्यू कहते हैं। और एसी का आरएमएस वैल्यू डीसी के उस मान के बराबर होता है जिसे किसी रेजिस्टेंस वाले तार पर लगने से प्रति सेकेंड उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा जितना कि एसी से। एसी के साइन वेव फॉर्म में हमारा यह वैल्यू हर एक साइकिल में 45 डिग्री पर होता है, लेकिन स्क्वायर वेव, ट्रेंगुलर वेव और दूसरे वेव फॉर्म के लिए यह वैल्यू अलग अलग हो सकता है। तो पिक वैल्यू 10 वोल्ट के लिए हमारा आरएमएस वोल्टेज होगा पिक वैल्यू इंटू साइन 45 इक्वल टू 7.07 वोल्ट। इसलिए हमारा पावर कैलकुलेशन हो जाता है 14.14 वाट। अरे वो चाचा, ये वाला सही है। वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर ये हमेशा आरएमएस वैल्यू को सेंस करता है, इसीलिए एसी वोल्ट के साथ हमेशा आरएमएस वैल्यू को लिखा जाता है। तो हमारे 10 वोल्ट पिक वैल्यू की जगह पर हमें लिखना चाहिए 7.07 वोल्ट। हमारे घरों का जनरल सप्लाई 230 वोल्ट, ये हमारा आरएमएस वैल्यू होता है। हमने आपको अभी बताया कि हमेशा एसी के आरएमएस वैल्यू को ही लिखा जाता है। ठीक है। तो हमारे घरों का जो सप्लाई है वो पिक वैल्यू कितना है? तो पिक वैल्यू हमारा होता है 310 वोल्ट। ओके। साइन वेव के डिफरेंट वैल्यू को समझना आसान है। आप जानते हैं कि किसी सर्किल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर इस सर्किल को अगर एक लाइन पर अगर खोल दिया जाए तो हमारे टाइम एक्सिस पर ये इस प्रकार दिखेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एवरेज वैल्यू। जनरली ऐसी साइकिल में नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल दोनों होता है। अगर इन दोनों हाफ साइकिल को अगर कैलकुलेशन में लिया जाए तो हमारा वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है। इसीलिए हम किसी एक हाफ साइकिल को ही कैलकुलेशन में लेते हैं, और यह वैल्यू लगभग साइन के 39.5 डिग्री पर मिलता है। यह हमारा बराबर होता है 0.637 के। हमारा अगला टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसी साइकिल में किसी भी समय लिए गए वैल्यू को ही हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। साइन के हर एक एंगल पर हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। ओके। मतलब साफ है, आरएमएस वैल्यू हो या एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अंदर ही आता है। मतलब साफ है कि आरएमएस वैल्यू हो या एवरेज वैल्यू, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एक ख़ास पोजीशन है। हमने अपने वीडियो में बेसिक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है। ज़िंदगी का 3 पड़ाव है। बचपन, दोस्त है समय है पर पैसा नहीं। जवानी, दोस्त है पैसा है पर समय नहीं। बुढ़ापा, समय है पैसा है पर दोस्त नहीं। और डोंट बी इमोशनल, हम लोग पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा पावर फैक्टर, जहाँ बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा, वोल्टेज है, करंट है पर पावर नहीं। हमारा अगला टॉपिक होगा पावर फैक्टर। डोंट बी मिस इट। ओके। जय हिंद। बाय।